एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम को स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है। इस पोएम में स्टेफन एक क्लासरूम के बारे में बताते हैं जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और ये जो क्लासरूम है वो एक स्लम एरिया में बनी हुई है। इस पूरी पोएम में स्टेफन पूरी क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से कंपेयर करते हैं। स्टेफन यानी पोएट बताते हैं कुछ ऐसे बच्चे के बारे में जो स्लम एरिया में बनी हुई एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ये सभी बच्चे अच्छी हवाओं और सी वेव से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब ये जो इनका क्लासरूम है बहुत ज़्यादा गंदी है और ये जो सी वेव्स और अच्छी हवाएं हैं ये एक अच्छी इन्वायरमेंट को बताते हैं। तो ये बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा दूर हैं और ये जो इन बच्चों के बाल है उनको रूटलेट वीड्स से कंपेयर किया गया है। रूटलेट वीड्स का मतलब होते हैं जंगली पौधे, यानी उनके बाल अनकेम्ड है, अनकॉम्ड होते हैं, बिल्कुल जंगली पौधे की तरह। पोएट एक लड़की के बारे में बताती है जो कि बहुत ज़्यादा उदास है और अपनी सर को बहुत नीचे झुकाकर बैठी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़की अपने अनफॉर्चुनेट जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। फिर पोएट आगे बताते हैं एक लड़के के बारे में जो कि क्लासरूम के कोने पर बैठा हुआ है और वो लड़का बहुत पतला है। और पोएट यहाँ इस लड़के की आँख को चूहे की आँख से कंपेयर करते हैं क्योंकि चूहे की आँख भी बहुत बड़ी बड़ी होती है और बाहर की ओर निकली हुई होती है। तो इस पतले से लड़के के आँख सेम वैसे चूहे की आँख जैसी दिख रही है, जो कि वो लड़का एक लेसन पढ़ रहे थे। फिर पोएट एक यंग लड़के के बारे में बताते हैं। पोएट जब उस यंग लड़के की आंख को देखते हैं तो पोएट को ऐसा लगता है कि इस यंग लड़का का बहुत सारे सपने हैं। वो चाहते हैं कि इस गंदी जगह से निकलें और बाहर जाकर खेलें और वो लड़का चाहते हैं एक अच्छी इन्वायरमेंट्स में जाना चाहते हैं। और वो लड़का सपना देखता है एक गिलहरी खोखले पेड़ के पास खेल रही है। आगे पोएट बताते हैं क्लासरूम की गंदी दीवारों पर डोनेशन में मिले गिफ्ट और विलियम शेक्सपियर की तस्वीर लगे हुए थे, लेकिन ये सारे चीज उन बच्चों के लिए कोई काम की नहीं थे। क्लासरूम की दीवार पर और भी तस्वीर लगी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जैसे जब सनराइज होते हैं उस समय आप पूरे नीले आसमान को देख सकते हैं, वही तस्वीर लगी हुई थी। पोएट आगे बताते हैं कि जो सिविलाइज सोसाइटी होते हैं जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उस शहर में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और वो एक अलग तरह से ही चमकते हैं। और फिर पोएट आगे बताते हैं क्लासरूम में एक ऐसी भी पिक्चर लगी हुई है जहां पर टायरोल वैली को दर्शाया गया है, जहां पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। उन फ्लावर्स से बहुत अच्छे स्माइल्स आते हैं। साथ ही वहां पर एक बेल घंटी भी बनी हुई है। तो ये सभी ब्यूटीफुल तस्वीर उस क्लासरूम के दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन ये सभी चीज़ उन बच्चों को बिल्कुल भी काम की नहीं थी क्योंकि ना कोई सिविलाइज सोसाइटी है जो उन बच्चों के लिए कुछ कर रही है, ना विलियम उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। क्लासरूम की दीवार पर एक मैप भी थी। पोएट फिर बताते हैं मैप तो वो लोग बनाते हैं जिनके हाथ में पावर होते हैं, जो डिक्टेटरशिप करना जानते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया एडोल्फ हिटलर का, क्योंकि वो एक डिक्टेटर था, वो अपनी मर्जी से स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा या घटा सकता था। लेकिन वो बच्चे जिस जगह पर अभी मौजूद थे वो इन पिक्चर और दिखाए गए सभी जगह से बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा दूर थे। वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहते थे जहां उन बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि फ्यूचर में उनको क्या करना होगा। और वे सभी बच्चे ब्यूटीफुल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा दूर थे जहां पर रिवर्स, ट्रीज, नेचर की चीज़ें मौजूद हो सके। फिर पोएट आगे बताते हैं कि जो सिविलाइज पीपल है ये अगर चाहे तो इन सभी बच्चों की ज़िंदगी को निखार सकते हैं, बदल सकते हैं। बस उन सभी सिविलाइज पीपल इन बच्चों के ज़िंदगी को एक बार झांक कर देखना होगा, क्योंकि ये बच्चे
ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां इन्हें आगे के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। इसलिए सिविलाइज पीपल को चाहिए कि इन सभी बच्चे को एक नई दिशा दे। लास्ट लाइन में पोइट बताते हैं कि जिन लोगों के पास सन की पावर होते हैं, यानी सन की शक्ति होते हैं, वही लोग हिस्ट्री को मेक और क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सन की शक्ति का मतलब जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन लोगों के पास पावर होते हैं, जिन लोगों के पास पॉजिटिविटी होते हैं, वही लोग इस वर्ल्ड पर रूल्स करते हैं। और यहीं से ये पोएम एंड हो जाती है। आई होप कि आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी से समझ आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस पोएम का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए। आपको Q&A सेशन पे जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई स्टोरी, नए पोएम के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए।